प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय उन स्टूडेंट्स को समर्पित है जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है या 12वीं की परीक्षा पास करने जा रहे हैं और आगे उनका पढ़ाई का इरादा नहीं है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद भी और साइंस साइड से पास करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो अनपढ़ कैटेगरी में हैं और वो बहुत सारे दूसरे रोजगार में लग जाते हैं। तो आज का ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो वो गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी है, लगभग मैंने 20 जॉब गवर्नमेंट जॉब तलाश की है जो 12वीं के बेसिस पे है। लेकिन ये पहली वीडियो है, मैंने उसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहले पार्ट में 10 ऐसी गवर्नमेंट जॉब हम बताने जा रहे हैं जो 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए है और जो बहुत अच्छी जॉब है। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन उनमें हो जाता है तो आप अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो उन्हीं जॉब के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पहली जॉब मैंने उससे बताया एसएससी सीएचएसएल है। एसएससी के बारे में आपने सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो स्टाफ का सिलेक्शन करती है। आमतौर से उसमें क्लरिकल स्टाफ का सिलेक्शन होता है और भी दूसरी पोस्ट के लिए स्टाफ का सिलेक्शन एसएससी करती है। तो एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। तो ये स्पेशली 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हैं तो भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं, जैसे आपके बहुत सारे मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय है और दूसरे फाइनेंस मिनिस्ट्री है और दूसरी मिनिस्ट्रीज जो हैं, उसमें क्लरिकल पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा इसमें वो LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए हो सकता है, दूसरा DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हो सकता है, पोस्टल असिस्टेंट के लिए हो सकता है। इस तरह की बहुत सारी पोस्ट हैं जिन पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये पोस्ट सारी जितनी मैंने बताई हैं ये एसएससी CHSL के थ्रू भरी जाती हैं और ये 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए है। इसमें एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल है और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 3 पड़ाव होते हैं। टीयर 1st, 2nd और 3rd में आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो भी हम बनाएंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको इनकी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। दूसरी जो पोस्ट है वो आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर है। आपने सुना होगा एसएससी स्टेनोग्राफर आशु लिपिक के बारे में। ये पोस्ट ऐसी है जिसमें आप किसी भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की है, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम का स्टूडेंट भी इसमें सिलेक्ट हो सकता है, साइंस और कॉमर्स का भी। इसमें खास बात ये भी है कि इसमें मैथमेटिक्स का ज्यादा पोर्शन नहीं पूछा जाता है। आशुलिपिक यानी कि आप जो शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट होते हैं, टाइपिस्ट की पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो भी आपका 18 से 30 साल है एक पोस्ट के लिए, एक 18 से 27 साल है। और इन जो ऊपर मैंने पोस्ट बताई थी उसमें भी लगभग आपकी जो सैलरी है इसमें थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 35-40 हजार रुपए। और जो ऊपर की पोस्ट मैंने बताई थी उसमें आपकी सैलरी लगभग 25 हजार रुपए होती है। तो इस तरीके से एक्चुअल में आज जो दौर है वो टेक्निकल दौर है। पुराने समय में ये होता था कि रोजगार समाचार खरीदते थे हम लोग और उसमें देखते थे कि क्या क्या जॉब आई है। आज टेक्निकल दौर है, आपके हाथ में जो एक मोबाइल है इसी में पूरी दुनिया समाई हुई है। तो ये जो वेबसाइट पर जाकर आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी और वो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आप इन्हें नोट कर सकते हैं। जिस फील्ड में भी आपको जाना है, जिस पोस्ट में भी आप इंटरेस्टेड हैं, उसकी वेबसाइट आप नोट कर लीजिए और समय समय पर आप जांच करते रहिएगा। हम भी प्रयास करेंगे कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन, जैसे ये पोस्ट आए, ये जॉब नौकरी के फॉर्म आए तो आप तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। तीसरी पोस्ट एसएससी जीडी की है। एसएससी जीडी के बारे में हमने पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। एसएससी जीडी एक्चुअली क्या है? ये जीडी कांस्टेबल की पोस्ट पर एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसमें जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे आपका BSF हो सकता है, ITBP हो सकता है, CRPF हो सकता है, CISF हो सकता है, NIA हो सकता है और उसके अलावा आपका CISF हो सकता है, CRPF भी हो सकता है। तो इन सारी पोस्ट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो एसएससी जीडी होता है कांस्टेबल के लिए और वो अभी भी आई है उसकी पोस्ट। दिसंबर से फॉर्म अप्लाई होंगे।
तो उसमें आप, अगर आपकी फिटनेस सही है तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि इसमें आपका पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो फिजिकल पहले होता है, उसके बाद आपका रिटर्न होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, और लगभग 20-25 हज़ार रुपए आपकी इसमें सैलरी होती है, और 18 से 23 साल इसमें आपका एज होता है। उसके बाद एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपने सुना होगा। ये 12वीं के बाद मैं समझता हूँ सबसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। और लेकिन इसमें एक भ्रांति ये रहती है कि हम सब लोग ये सोचते हैं कि ये जॉब सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो साइंस साइड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके लिए है। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें ऐसा नहीं है। सिर्फ एयरफोर्स और नेवी की जो जॉब है वो पीसीएम वाले स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट भी हैं तो भी आप इसमें जा सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 16.5 साल से 19.5 साल होता है, और इसमें आपके 2 पेपर होते हैं जिसकी डिटेल वीडियो हम बनाएंगे और आप उसे देखिएगा, उससे आपको डिटेल में इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। इसमें जो सैलरी है वो भी लगभग 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, और आपका सिलेक्शन ऑफिसर रैंक के लिए होता है। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आफ्टर 12th क्लास है। उसके बाद में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जिनकी मेरिट बहुत अच्छी रहती है। अगर आपके पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपके 70% अबव है, अगर आपके मार्क्स 12वीं में 70% से ज्यादा हैं, तो आपके लिए जो टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी की है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप उसमें जा सकते हैं। उसका भी एज क्राइटेरिया वही 16.5 साल से 19.5 साल है। तो ये भी आपके लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद में इंडियन नेवी में सेलर एंट्री, यानी कि जो नाविक की परीक्षा है उसकी अपॉर्चुनिटी है। उसमें भी 17 से 20 साल आपका एज क्राइटेरिया होता है। और ये भी खासतौर से अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पीसीएम या पीसीबी से आपने अगर 60% अबव मार्क्स से 12th पास किया है तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। समय समय पर निकलती रहती है पोस्ट, जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर चल रही है, आप उसे नोट कर सकते हैं। और उसके बाद में इंडियन आर्मी सोल्जर एंट्री एग्जाम है, यानी कि आप सैनिक की परीक्षा है, उसमें आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया है 50% मार्क्स से, और आपकी एज 18 से 23 साल के बीच है, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। भारतीय थल सेना में आप जा सकते हैं। हालांकि आजकल इसके लिए अग्निवीर में इसे भारत सरकार ने कन्वर्ट कर दिया है, तो वो अग्निवीर भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में एक फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है। हमारे देश के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनमें 90% तक फॉरेस्ट हैं, यानी जंगल हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए, या जो जंगली जानवर हैं, जो पशु हैं, उनकी सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट होती है जिसमें आप जा सकते हैं। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसका सिलेक्शन होता है। तो फॉरेस्ट गार्ड में आम तौर से आपकी उम्र 18 से 28 साल होनी चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर पास आउट किया है 12th तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें भी फिजिकल पहले होता है, और इसमें तनख्वाह आपकी लगभग 20,000 रुपये होती है। अगली जॉब अपॉर्चुनिटी इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी भारतीय तट रक्षक बल की है। उसमें भी जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो 17.5 से 22 साल होता है, और इसमें यहाँ 2 तरह की पोस्ट होती हैं। एक डोमेस्टिक होती है, दूसरी जीडी, यानी डोमेस्टिक यानी भारत के अंदर ही अगर आप रहेंगे तो उसमें भारतीय तटरक्षक बल में आप केवल 10वीं पास करके भी जा सकते हैं। और जिन देशों से हमारे समुद्री संबंध है उन देशों में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो उसके लिए आपको 12th पास आउट होना ज़रूरी है। इसके लिए आपका वही रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, वही मेडिकल, जो सब जो उसके तरीके हैं उन्हीं तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और एक लास्ट में इसमें भी जो सैलरी है वो लगभग 25,000 रुपये होती है। लास्ट में जो हमने बताया है रेलवे का NTPC
यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का जो एक टेस्ट रेलवे कंडक्ट कराता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है, वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। यानी कि उसमें क्लरिकल पोस्ट के लिए आम तौर से या और दूसरे जैसे टाइम कीपर वगैरह की जो पोस्ट होती हैं रेलवे में, उनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें एज आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए और उसके बाद में इसमें कंप्यूटर की नॉलेज का होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। तो इसलिए आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उसका डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और उसके बाद में आपका इसके 2-3 पड़ाव एग्जाम के होते हैं, वही प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आप अगर ये एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने कुछ नौकरियां जो गवर्नमेंट जॉब्स थी वो आपको बताई हैं, तो आप इनमें जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं, अपने समाज की, देश की और अपने घर की सेवा कर सकते हैं। अगर ये आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद है तो इसे जो आपके जैसे नीडी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी स्टूडेंट जिसके लिए ये काम आ सकती हो उन तक पहुंचाइए, यानी शेयर कीजिए। और इसी तरह की दूसरी गाइडेंस से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।